ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करने की भरपूर कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट द्वारा। एक के बाद एक चेंजेस किए जा रहे हैं ताकि रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके। बहुत सी चीज़ों को ऑटो ड्राफ्ट, ऑटो फिल करने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं चेंजेस की लाइन में एक चेंज और है जो कि GSTR 1 में आया है। ये चेंज आया है नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 से। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है CA गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो नोटिफिकेशन नंबर 79/2020 ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया है, छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट चेंज किया है GSTR 1 में। क्या है चेंज, आइए एक बारी पहले देख लेते हैं। तो चेंज है पॉइंट नंबर 7 से, इन द सेड रूल्स इन द फॉर्म GSTR 1 अगेंस्ट द सीरियल नंबर 12। क्या चेंज किया जाएगा? फॉर द वर्ड्स टोटल वैल्यू द वर्ड्स रेट ऑफ टैक्स शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो टोटल वैल्यू GSTR 1 में टेबल नंबर 12 में जहां पर टोटल वैल्यू वर्ड इस्तेमाल किया गया था उसको अब चेंज करके रेट ऑफ टैक्स वैल्यू कर दिया जाएगा। तो सर बड़ा सा छोटा सा चेंज है, क्या इसमें रेलिवेंट है और ये क्यों किया जा रहा है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि गवर्नमेंट बहुत से रिटर्न फाइलिंग सिस्टम को चेंज करने के लिए चेंजेस लेके आ रही है एक के बाद एक। टारगेट आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस को देख चुके हैं रिटर्न फाइलिंग से या और भी पुरानी वीडियोस को, तो मैं हर वीडियो में ये बात समझाता हूं कि गवर्नमेंट का टारगेट खाली एक है, वो ये है कि जब हम आउटवर्ड सप्लाईज की बात करते हैं तो उनको स्ट्रीमलाइन करके GSTR 1 से 3B में ऑटो पॉपुलेट किया जाए। और जब हम ITC की बात करते हैं तो 2A या 2B से हमारी ITC ऑटो फिल होके 3B में आ जाए और 3B को एक ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न बनाने की लॉन्ग टर्म कोशिश है इनकी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज अभी रिसेंटली आया है नोटिफिकेशन नंबर 79 के साथ ही, और भी 5 नोटिफिकेशंस और थे 15 अक्टूबर 2020 को। इसके अलावा उन नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन में HSN से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने वो चेंजेस नहीं देखे हैं तो मेरी इसके ऊपर एक वीडियो है कि HSN फर्निश करना होता है इनवॉइसेस के ऊपर, उससे रिलेटेड जो भी रेलिवेंट चेंजेस हैं आप उस वीडियो में देख सकते हैं। HSN का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया यहाँ पर क्योंकि ये GSTR 1 का जो टेबल नंबर 12 है ये HSN समरी से रिलेटेड टेबल है। तो बेसिकली एक बारी GSTR 1 देख लेते हैं चल के। तो पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं और एक अपना GSTR 1 ओपन कर लेते हैं। GSTR 1 में टेबल नंबर 12 HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, इसको ओपन करते हैं और ऐड डिटेल्स पे जाते हैं और एक बारी देख लेते हैं कि क्या क्या टेबल्स इसमें अवेलेबल होते हैं। तो ये है टेबल टोटल वैल्यू का। टोटल वैल्यू यहाँ पर हमें भरनी होती है, इसी को बदलने की बात की जा रही है और इसकी जगह रेट ऑफ टैक्स लिख दिया जाएगा। इसकी आवश्यकता क्या है सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, और मेरे हिसाब से ये प्रोविजन बहुत ही अच्छा है और रेलिवेंट है। इससे अगर किसी को बेनिफिट होने वाला है तो वो टैक्स पेयर्स को सबसे ज़्यादा होगा। गवर्नमेंट का इसमें जो भी फायदा है वो सेकेंडरी है, उसकी बात करना आवश्यक नहीं है। फायदा ये है कि अभी तक क्या होता था कि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और सारी चीज़ें भरते थे, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम वैल्यू अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। तो हमने सपोज 10,000 की वैल्यू यहाँ पर भर दी, ये टोटल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक HSN कोड हम कुछ भी यहाँ पर भर के देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, इसको अभी छोड़ देते हैं। यूनिट ऑफ क्वांटिटी है, बैग्स कर लेते हैं। टोटल क्वांटिटी सपोज 200 पीसेस की है, 200 बैग्स की है। तो यहाँ पर कोई भी चेक नहीं था, हम जो वैल्यू चाहें वो यहाँ पर भर दें और जितना भी हम टैक्स यहाँ पर भरना चाहें हम वो भी यहाँ पर भर सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम टैक्स भरते हैं 2,000 रुपये, तो कोई चेक नहीं है, हम इसको ऐड करना चाहेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। टैक्स रेट भरने से गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये इस कॉलम्स को टोटल टैक्सेबल वैल्यू या जो भी उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट हो रहा है उसको ये लोग ऑटो पॉपुलेट कर दें, ऑटो कैलकुलेट कर दें
ताकि आपने जो भी टैक्स रेट भरा और जो भी आप टैक्सेबल वैल्यू भरेंगे उसके हिसाब से टैक्स रेट, जो टैक्स की वैल्यू है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, आपको मैनुअली फिगर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होने वाला है कि जब भी हम अपना GSTR 1 भरते हैं तो कभी भी वैल्यू के मिसमैचेस जो हमारी क्लेरिकल एरर्स की वजह से हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बाद में परेशान होते हैं कि अब इसको कैसे ठीक करें, ये गलती हो गई, कहाँ जाके इसको सुधारें, GSTR 9 में ठीक करें, अगले साल के रिटर्न में सही करें, अगले महीने के रिटर्न में सही करें, वो यहाँ पर अब गलती होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये अब पोर्टल अपने आप कैलकुलेट करेगा कि इतनी टैक्स रेट पे, इतनी टैक्सेबल वैल्यू पे कितना टैक्स बनना चाहिए। और दूसरा ये आपके लिए भी क्रॉस चेक है कि अगर आपकी बुक्स में कोई गलती है तो वो भी यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्योंकि आप जब रिटर्न भरते हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रॉस चेक करने का मौका मिल जाएगा कि हमने अपने सिस्टम में, अपने सॉफ्टवेयर में जो कैलकुलेट किया है वो फिगर क्या आ रही है और यहाँ पर ये जो कैलकुलेट कर रहा है वो फिगर क्या आ रही है। अगर इन दोनों में डिफरेंसेस हैं तो आप उसको इंक्वायर करके उसी समय सही कर सकते हैं और आपका रिटर्न एक ही बार में सही फाइल हो जाएगा। तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट GSTR 1 के बारे में। मैं कहूँगा बहुत ही छोटा सा अपडेट है, लेकिन रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न्स बहुत ही स्ट्रीमलाइन होने वाले हैं। स्टे अपडेटेड कि क्या क्या चेंजेस रिटर्न्स में आ रहे हैं या रिटर्न फाइलिंग सिस्टम में आ रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।